राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको कान्हा जी को कैसे स्नान करवाएं, कैसे उनका भोग लगाएं और कैसे कान्हा जी की आरती करें, कैसे कान्हा जी को झूला झुलाएं, ये सब करके दिखा रही हूँ ताकि आप भी जन्माष्टमी के महोत्सव में कान्हा जी को उसी प्रकार से स्नान करा सकें, उसी प्रकार भोग लगा सकें, ताकि कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करें। बंधुओं, सबसे पहले कान्हा जी को स्नान कराने के लिए एक पात्र लें, पंचामृत लें और एक कलश में शुद्ध जल लें। कान्हा जी को स्नान करवाने के लिए शंख अवश्य लें, क्योंकि कहा जाता है यदि कान्हा जी को शंख से स्नान कराया जाए तो कान्हा जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करते हैं। बंधुओं, अब मैं कान्हा जी को स्नान करवाने के लिए ले रही हूँ। पहले कान्हा जी के वस्त्र उतारेंगे। अब मैंने कान्हा जी के वस्त्र उतार लिए हैं और कान्हा जी को पात्र में बिठाया। अब मैं कान्हा जी को स्नान करवाने के लिए पहले शंख का प्रयोग करूंगी। कान्हा जी को शुद्ध जल से स्नान करवाऊंगी। बंधुओं, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कान्हा जी को स्नान कराने के समय सबसे पहले कान्हा जी के चरणों पर जल अर्पित करें। इसके बाद कान्हा जी के हाथों पर जल चढ़ाएं। फिर कान्हा जी के सिर पर जल चढ़ाएं। अब कान्हा जी के सारे शरीर पर जल अर्पित करें। इसके बाद कान्हा जी को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के समय भी पहले कान्हा जी के चरणों पर, फिर हाथों में और फिर सिर पर इस प्रकार से धार बनाते हुए कान्हा जी का पंचामृत से अभिषेक करें और कान्हा जी को स्नान करवाते समय किसी भी मंत्र का जाप करें जो आपको पसंद हो, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। बंधुओं, इस प्रकार से आप कान्हा जी का जल से अभिषेक करें। एक एक जल की धार बनाते हुए ही कान्हा जी का अभिषेक करें। बंधुओं, इसके बाद कान्हा जी को साफ सुथरे तौलिए से पोंछें। फिर कान्हा जी को वस्त्र पहनाएंगे। कान्हा जी को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं। बंधुओं, ये मैंने ठाकुर जी की अर्थात कान्हा जी की नई पोशाक खरीदी है। अब कान्हा जी को हार पहनाया और फिर कान्हा जी को पगड़ी पहनाई। अब कान्हा जी को पगड़ी पहना दी है। अब इन्हें हाथों में कंगन पहना रही हूँ। अब कान्हा जी को चंदन से तिलक लगाया। कान्हा जी को पुष्प अर्पित कर रही हूँ। बंधुओं, आज जन्माष्टमी के दिन आप कान्हा जी को अधिक से अधिक पुष्प अर्पित करें। अब कान्हा जी को तुलसी दल अर्पित करें। बंधुओं, आज जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी को
कम से कम 108 तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कान्हा जी तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते हैं। बंधुओं, हो सके तो कान्हा जी को तुलसी दल की माला बनाकर पहनाएं। अब मैं कान्हा जी को वैजंती माला अर्पित करने लगी हूँ। कान्हा जी को जन्माष्टमी के दिन वैजंती माला अवश्य पहनाएं, क्योंकि वैजंती माला कन्हैया को बहुत पसंद है। बंधुओं, कान्हा जी को तैयार करने के बाद आप किसी भी मंत्र की एक माला अवश्य करें और फिर ज्योत लगाएं, धूप लगाएं। धूप और दीप के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बंधुओं, मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। बंधुओं, अब आप कान्हा जी की इस प्रकार से आरती उतारें। आरती उतारते समय आरती अवश्य बोलें। मैं यहाँ आरती नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि आरती अवश्य बोलें। आरती उतारने के बाद कान्हा को मोर पंख से जरूर हवा करें और फिर कान्हा को भोग लगाएं। बंधुओं, भोग में मैंने ड्राई फ्रूट्स, माखन मिश्री, पेड़े, धनिया की पंजीरी, इमरती और खीरा लिया है। आप भोग में फ्रूट्स अवश्य रखना। फ्रूट्स में केला, अमरूद, सेब और भी जो फ्रूट आप रख सकते हैं भोग लगाने के लिए, जरूर रखें। बंधुओं, अब मैं कान्हा को भोग लगा रही हूँ। भोग में तुलसी दल भी अवश्य रखें। भोग लगाते समय भोग अवश्य बोलें। बंधुओं, खीरे का और इमरती का भोग भी उसी प्रकार कन्हैया को पसंद है जैसे कि माखन मिश्री का भोग पसंद है, पेड़े का भोग पसंद है और धनिया की पंजीरी का भोग पसंद है। बंधुओं, भोग लगाने के बाद कान्हा को झूला झुलाएं। अब मैं कान्हा को झूला झुलाने के लिए कान्हा को झूले में ले जा रही हूँ। कम से कम 7 बार, 11 बार या 21 बार कान्हा को झूला अवश्य झुलाएं। कहा जाता है, यदि आप जन्माष्टमी के दिन कान्हा को झूला देंगे तो कान्हा आपका जीवन खुशियों से भर देगा। आपके जीवन में कभी भी धन की, अन्न की, यश की कमी नहीं रहेगी। जिस प्रकार आप कान्हा को प्रसन्न कर रहे हैं, कान्हा सदा आपको प्रसन्न रखेगा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।